हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी एजुकेशन। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3D खत्म किया था, उससे पहले 2D खत्म किया था। मैंने इस तरह की सीरीज में 3 वीडियोस रखी हैं फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 2D 3D था और मैंने आपके कहा था कि एक वीडियो में और लाऊंगा जिसमें मैं इन दोनों टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था कि जिसमें बिना क्वेश्चंस के आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। अगर आपने इसको पढ़ा है, इस वीडियोस को आपने अगर देखा है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो टू सॉल्व दोस क्वेश्चन प्रॉपरली, तो चलिए बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। 2D, फिर 2D में मतलब बेसिक एंड थोड़ा सा हायर, एंड देन 3D कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा आपकी नॉलेज को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो आइए, हमारा टॉपिक वही था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या लेने जा रहे हैं? हम लोग आज क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन numericals on coordinate geometry। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए पहले तो जरा एक कोऑर्डिनेट सेट बना ले। पहले तो आपको शुरू करते हैं हम लोग सीधे एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैंने आपसे कहा था कि वी हैव 3 एक्सिस सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन तीनों में से किसी कोई भी दो के पेयर, एनी टू पेयर वुड बी कंसिडर्ड एज ए कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन लिया है। मैं चूज कर रहा हूं क्या? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ये है एक्स, इसके दूसरी साइड एक्स डैश मतलब नेगेटिव साइड ऑफ एक्स वाई, एंड दिस वन इज वाई डैश। बिल्कुल बेसिक शुरू करते हैं। लोकेट द पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन। लोकेट सम पॉइंट। आइए कुछ पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया 0,3, मैंने पॉइंट ले लिया -3,0, मैंने पॉइंट ले लिया 3,2, मैंने पॉइंट ले लिया -4,2, मैंने पॉइंट ले लिया -3,-1, मैंने पॉइंट ले लिया 4,-3, एंड एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन 0,0, एक पॉइंट ओरिजिन। नाउ इनके लोकेशन पे हम लोग यहाँ पे सेट को डिवाइड कर लेते हैं इनटू सम पार्ट्स। सपोज करो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, and -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये मैंने मार्क कर लिया। एक रैंडम हम लोग कैलकुलेशन आपके सामने निकाल लेंगे। आइए लोकेशन करते हैं, लोकेट करते हैं पॉइंट को लोकेट करते हैं। पहले 0,3 है। 0 मतलब कि ये एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन है, तो मेरा पहले जो वैल्यूज होंगी वो इस तरह से देखिए, एक्स कॉमा वाई के सेट में पहली वाली वैल्यू एब्सिसा होंगी, दूसरी वाली को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट। एब्सिसा एक्स एक्सिस के लिए है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के लिए है। एक्स 0 है, 0 पे रख दिया। वाई कितना है? 3, 3 पे रख दिया। मेरा पॉइंट ये आ गया, मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, एंड दैट पॉइंट इज 0,3। ये देखिए पहला पॉइंट आ गया। -4 2, एक्स मेरा -4 है, ये रहा, और 2 ऊपर है। तो इनके आप डॉटेड लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस के सेट होंगे, और जहां पे ये मीट करती हैं वही सेट होगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक, ये हो गया। -3, 0, एक्स -3 है, 0 पॉइंट यहीं लाई करेगा
-3, 0 ठीक से कर लेते हैं, -3, 0 ठीक, -3, -1, -3, -1 ये रहा। यहाँ पे आप डॉटेड लाइन बनाए, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, मैंने कहा परपेंडिकुलर सेट जहां पे मीट कर रहा है वो पॉइंट हो जाएगा -3, -1 लीजिए। 3, 2 x में 3 y में 2 ये लीजिए y में 2 x में 3 3, 2 4, -3 4 x में -3 इधर, तो 4 इस पे चलेंगे, 3 इधर चलेंगे, ये हो जाएगा 4, -3। देखिए जिनको ये बेसिक्स भी नहीं पता है उनके लिए तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अदरवाइज जिनको पता है तो दैट्स इट, ठीक है, आप आगे बढ़िए। मैंने कुछ न्यूमेरिकल जो ले रहे थे बेसिक से थोड़ा एडवांस तक मैं जाऊंगा आज की इस लेक्चर में, मेरा ये टारगेट है। तो ये छोटी सी बात थी आपके सामने। हाँ, एक और 0, 0 था, तो ये तो आपको पता ही, ओरिजिन 0, 0 ये लाई करता है, दिस वन इज ओरिजिन, तो क्रॉस से बना देते हैं, ये रहा। ये सारे पॉइंट है, पॉज एंड राइट आपको आ गया होगा, ये बहुत बच्चों वाली चीज थी। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स उठा रहा हूँ बुक से, मेरे पास सेलेक्टेड बुक्स हैं, उनसे क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, लिखते जाता हूँ मैं बोर्ड पे। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, अगला जो मैं जो जिस टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ, मैंने ये बेसिक्स कराया था पहले, कार्टेशियन प्लेन कराए थे, पैरेलल लाइन के सेट कराए थे, उनकी इक्वेशंस कराई थी, लाइन की इक्वेशंस, और मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी थी। एक चीज आज आपके सामने थोड़ा सा इसमें एडवांस चलते हैं कि जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में आप देखिए हमारे पास ये सेट था, मान लीजिए, और ये हमारे पास सेट में मान लीजिए ये x था, ये x डैश था, ये y था, एंड दिस वन वाज y डैश। ये ओरिजिन था, ये o है, ओरिजिन है। क्या चीज थी हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें नोटिस करनी है, वो यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकल रहा था। मान लीजिए हमने दो पॉइंट को चूज किया, लोकेट किया, ये रहे दो पॉइंट हमारे पास, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 थे, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 थे। पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट मेरा क्या है, मान लीजिए ऐसे ही कई सारी डिस्टेंस निकाली, उससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर को प्रूफ कर पाए कि वेदर दिस थिंग इज स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और ट्रायंगल एंड ऑल। तो ये सारी चीजें इस डिस्टेंस फॉर्मूले से क्लियर होती हैं। मैं आपको एक केस लेके दिखा देता हूं कि मान लीजिए उसने बोला है, क्या क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं, इधर पे लिख ले रहा हूं मैं। उसने पूछा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by set of points क्या पॉइंट्स है, पहला मैं ले लेता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन में बुक से उठा रहा हूं, क्या ले रहे हैं, -1 -2 1 0, -1 -2 1 0 1 0 and -1 2 -1 2 and other one is -3 0 -3 0। ये पूछा है किस तरीके का, देखिए चाहे तो हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में रख दें, कार्टेशियन प्लेन में रख दें, और कार्टेशियन प्लेन में रखने के बाद जरा इसको हम समझें कि ये क्या चीज है हमारे पास, या फिर एक काम करें कि इसको पहले देखिए, अगर मैं एक कोई रफ फिगर ले लेता हूं, रफ फिगर मैंने क्या ली कि मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल चूज कर लिया, वो अजीब टाइप का क्वाड्रिलेटरल मैंने ले लिया, जो कि मतलब कहीं से कोई मिसमैच ना हो, ना कोई एंगल ना कोई, इसलिए मैंने थोड़ा एक अलग टाइप का लिया है, और इसके ए बी सी डी चार वो है, वर्टिसेस है, कॉर्नर है। मैंने इन चारों पे इन पॉइंट्स को रख दिया, ठीक है, रखिए। ए पे रखा -1 -2, बी पे रखा, ऑर्डर वाइज ही रखेंगे हमेशा, -1 0, सी पे रखा -1 2 एंड डी पे रखा -3 0। ये चार पॉइंट रखे, क्लियर, ये चार पॉइंट रखे।
इन 4 पॉइंट से क्या क्या बन सकता है मेरे पास सेट समझिएगा। पहला स्क्वायर, दूसरा रोम्बस, रोम्बस, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा पैरेललोग्राम एंड पांचवा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, इन सभी को समझिए आप पहले ध्यान से, इन सभी को समझिए। स्क्वायर क्या होता है? अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा? ए बी सी डी और इसके दो डायगोनल्स, बहुत ध्यान समझिएगा। स्क्वायर होगा तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और साथ में बी डी इज इक्वल टू सी ए। साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, देन स्क्वायर। साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, आप इससे ए बी निकालिए, निकाल लिया। आप इससे बी सी निकालिए, निकाल लिया। सी डी निकालिए, निकाल लिया। डी ए निकालिए, निकाल लिया। और साथ में ये दोनों निकालने के लिए क्या करिए? बी डी निकालिए और ए सी निकालिए। ये सब निकालने के बाद अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो स्क्वायर, अगर डायगोनल्स इक्वल, सॉरी साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल होते हैं साथ साथ में, देन स्क्वायर। देखिए हो गया आपके सामने। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको याद ना हो तो देख लीजिए। पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये केस है स्क्वायर के लिए। रोम्बस के लिए, रोम्बस, रोम्बस स्क्वायर के, ये मैं सब आगे लिखूंगा, थोड़ा मैं इसको चलाता हूं तो थोड़ा इरेज कर देता हूं। अभी जरा रोम्बस पे आ जाए, फोकस कर लें। रोम्बस के लिए ये तो स्क्वायर हो गया। रोम्बस के लिए, रोम्बस कैसा होता है फिगर वाइज, ऐसा देखिए। थोड़ा से लाइन टिल्ट होती है इसकी, थोड़ी सी लाइन टिल्ट होती है, ठीक है। ये रोम्बस है। ए बी सी डी, स्क्वायर और रोम्बस में होने के लिए क्या क्या चाहिए? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी बी सी, सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए, साइड्स इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल, डायगोनल्स क्या होने चाहिए? ये रहा बी डी डायगोनल, ये रहा ए सी। बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो स्क्वायर और रोम्बस में यहां पर आप निकालेंगे सारी साइड, अगर बी डी ए सी के बराबर नहीं है और साइड सारी इक्वल हो गई तो रोम्बस, अगर है तो स्क्वायर। रोम्बस स्क्वायर इन चार से निकल गया, रोम्बस स्क्वायर इन चार से निकल गया। हमें हमें क्या फोकस करना है कि ये जो वैल्यूज दी हैं हमारे पास, ये हमारे पास ये वैल्यूज इस तरीके से अगर आ रही हैं तब वो रोम्बस और स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये स्क्वायर था, ये हमारी लिखी हुई थी साइड्स, ये हमारे पास साइड्स थी स्क्वायर की, और ये डायगोनल थे, ये डायगोनल था, ठीक है। स्क्वायर में इक्वल होता है। इसी तरीके से आइए, पहले पॉज एंड राइट कर लीजिए, आप लोग पॉज एंड राइट कर लीजिए। आइए, आइए इसी तरीके से हम लोग पहले तो कोऑर्डिनेट, चलिए कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास रैंडम हमने ले लिया था ऐसे फिगर, और हमने बोला था कि इनको आप किसी में भी कन्वर्ट करिएगा। तो ये रहा ए बी सी और डी, इनको निकालेंगे, मान लीजिए ये बी डी है और ये करेंगे तो ए सी है। तो अब मान लीजिए इसी रैंडम फिगर, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1 y1, इसके दे रखे होंगे h2 y2। ए के चलो ले लेते हैं, जो लिया जाता है वही ले लेते हैं। आइए पहले ए के, x1 y1 बी के, x2 y2 सी के, x3 y3 एंड डी के, x4 y4, ठीक।
अब ये क्वाड्रिलेटरल अगर 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला को डी लिख दे रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी कभी 2 पॉइंट लेंगे तो उसका एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, ट्रीट होगा। वहां पे x3 x4 लिखा है वो मैटर नहीं करता है। पहला वाला पॉइंट जो उसमें जो चूज कर रहे हैं वो x2 ले लीजिएगा, दूसरा पॉइंट जो चूज कर रहे हैं x1 ले लीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। मान लीजिए हमको अभी प्रूफ करना है, तीसरा है, वहां पे 2 हो गए थे, तीसरा क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अब क्या करेंगे, रेक्टेंगल क्या होता है, ये रही सीधी लाइन, ये रही सीधी लाइन, ये रही सीधी लाइन और ये रही सीधी लाइन। रेक्टेंगल में क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बनेगा, ए बी सी डी कब बनेगा, व्हेन ए बी साइड निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना, ए बी किसके बराबर हो जाए, सी डी के, चलिए केवल इतने बस, और बी सी किसके बराबर हो जाए, ए डी के। यानी कि इस तरीके से क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा, एंड ये लाइन ज्यादा आगे चली गई, एंड यहां पे एंड लिख देते हैं, बी डी इज इक्वल टू ए सी, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, बी डी इज इक्वल टू ए सी, डायगोनल्स आर इक्वल। यहां पर डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए, तुरंत ये क्वाड्रिलेटरल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किसमें, रेक्टेंगल में। निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, कोई भी दिए होंगे ये निकाल लीजिएगा। मैं समझा रहा हूं, कह दो सर न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, हाँ न्यूमेरिकल्स ही करा रहा हूं। अब वैल्यू लगा करके डिस्टेंस लगा के सारी वैल्यूज करना, वो तो फिर एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन होगा, मतलब समझाते समझाते वो 20-30 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल ही ले रहा हूं, ये न्यूमेरिकल ही है, दिया होगा एग्जाम में, आपको निकालना क्या, वो न्यूमेरिकल का मैं ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर्स डालने हैं, यहाँ पे इनका डी निकालना है, सारी वैल्यूज निकालो, जैसे सर बनता जाएगा। ये हो गया, ये रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल इसमें अगर ये हमारे पास अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होती तो क्या हो जाएगा, तो चौथा पॉइंट हमारे पास हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम नहीं, ऐसी लाइन नहीं, पैरेललोग्राम देखिए, थोड़ी लाइन इसकी तिरछी, ये तिरछी, ये और ये ऐसे मीट करेगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। एंड इसके डायगोनल्स को भी देखेंगे हम लोग, इसके डायगोनल्स को भी देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम में पहला वाला क्या होगा, इफ वंस अगेन ए बी इज इक्वल टू सी डी, एक सेट ऑफ साइड, और बी सी इज इक्वल टू ए डी, दूसरी सेट ऑफ साइड। अगर साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, अगर साइड्स इक्वल है तो देखिए, साइड्स इक्वल है, ये दोनों में एक है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, मतलब सॉरी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा, यहां एंड लगाओ, एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में जब पॉइंट दिए होंगे, आपने वैल्यू निकालोगे तो उनकी वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी, पैरेललोग्राम में अलग है, रेक्टेंगल में अलग है, ये वैल्यूज हो गई। ठीक, ये हमारे पास प्रूविंग थी 4 ऐसे पॉइंट की, वेदर दिस काइंड ऑफ फिगर इज दिस वन, क्या हो सकती है फिगर, कैसी है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इसको तो पहले पॉज एंड राइट करिए, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। ठीक है, आइए, मैंने 4 फिगर क्वाड्रेटरल की बोली थी, मान लीजिए 3 पॉइंट दे रखे हैं। सपोज करो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 points are given, just like x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3, 3 पॉइंट है। ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ए बी
सी, 3 पॉइंट है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट अगर इक्वल है, 3 पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल मत जाइएगा, डिलीट करिए माइंड से। 3 पॉइंट गिवन है और ट्रायंगल, मेरा तो ये इक्विलेटरल दिख रहा है, तो ये 3 पॉइंट पहला अगर स्केलीन है, स्केलीन ट्रायंगल है, कौन सा? स्केलीन ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। दूसरा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या है? टू साइड्स आर इक्वल। तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है, ये है। तो मतलब अगर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से, अगर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाला, ए बी निकाला, इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी ए, तो ये पहला केस हो जाएगा। अगर मैंने ए बी निकाला इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू सी ए, तो दूसरा हो जाएगा। अगर मैंने ए बी निकाला इज इक्वल टू बी सी निकाला इज इक्वल टू सी ए निकाला, तो ये तीसरा हो जाएगा। यही तो है, यही तो है, यही है। और सबसे बड़ी बात एक चीज है, वेदर 3 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग ट्रायंगल, ये बहुत बड़ी बात है। इनके पहले, इनसे पहले मैं रेड से कर देता हूं अलार्मिंग, इनसे पहले whether these 3 points are, maybe these 3 point are lying on a line, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये रहा। एक कोई पॉइंट अगर लाइन से थोड़ा हट जाए, मान लीजिए ये पॉइंट थोड़ा सा बी पॉइंट यहां पहुंच गया, तो यहां पहुंचते ही अब ये लाइन ऐसे, तो अब मिलाने के लिए कैसा बन जाएगा ये? अगर कोई एक पॉइंट अपनी जगह छोड़ा तभी ट्रायंगल बनाएगा, अगर एक ही लाइन पे है तो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल की अति इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो ये है कि द सम ऑफ एनी टू साइड ए बी प्लस बी सी शुड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी, और लगाते रहो, और सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। ये कंडीशन तो पहले होनी चाहिए, स्टार इंपॉर्टेंट। अगर सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मैं एक ट्रायंगल लेके दिखा देता हूं आपको, जो एक फेमस ट्रायंगल है, हमेशा रहता है। अगर एक ये रहा 3, ये रहा 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है 5। ए बी सी, देखिएगा अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, मैं राइट एंगल ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलिन ले लो, आइसोसेलेस ले लो, कोई भी ले लो, मान लीजिए, तो कोई भी यहाँ पे तीनों चीजों को क्या, पहले तो ये 3 पॉइंट लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे हैं, सॉरी ट्रायंगल बना रहे कि नहीं बना रहे, ये देखना पड़ेगा ना, वेदर दे आर फॉर्मिंग ट्रायंगल और लाइन। लाइन अगर होगा तो एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे, है ना, वो कोलिनियर कंडीशन हो जाएगी, कोलिनियर की कंडीशन। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ एनी टू पॉइंट शुड बी इक्वल टू द थर्ड पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट का सम तीसरे के बराबर होगा। देखिए यहां पर क्या है, ए बी कितना है, ले लेते हैं ए बी को 5 लीजिए, पहला वाला कंडीशन ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 5 प्लस बी सी कितना है, बी सी कितना है 4, तो ये और सी ए कितना है 3, तो 5 4 9 ग्रेटर देन 3 हो गया, यस। बी सी कितना है 4, ए बी कितना है 3, सी ए कितना है 3, 4 3 7,
5 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। अगला अगला सी ए कितना है, सी ए कितना है 3 प्लस ए बी कितना है 5 इज ग्रेटर देन कितना 4, 5 3 8, 4 से बड़ा है। अगर ये हो रहा है तभी दे आर फॉर्मिंग ट्रायंगल, दे आर फॉर्मिंग triangle and if it is so, if so, if so, तब तुम जाकर के इन चीजों को चेक करोगे, तब जाकर के इन चीजों को चेक करोगे। if it is so then you will check these three things, तब इन चीजों को चेक करोगे। क्लियर क्लियर। मैंने पहले कराया इक्विलेटरल, फिर मैंने कराया ये इसके मतलब क्वाड्रिलेटरल, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, स्क्वायर, रोम्बस, सब एंड ऑल, 4 साइड से 4 पॉइंट से 4 वर्टिसेस से बनने वाली फिगर, यहाँ पे 3 वर्टिसेस बनने वाली फिगर यहाँ पे सामने है। अगर वो लाइन है तो 2 का सम तीसरे के बराबर होगा, यहाँ अदरवाइज ग्रेटर होगा, ये यहाँ पे कंडीशन है। तो इसको भी पहले पॉज एंड राइट करिए, लीजिए पॉज एंड राइट। आइए अब आगे नेक्स्ट पे कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्या है क्या है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such such that point xy क्या है, is equidistance from two points, a है 7 1, b है 3 5, a है 7 1, b है 3 5, b है 3 5। इसने कहा है कि पॉइंट ये, इसको चलो लेट कर लेते हैं p पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ये, इसको लेट कर लेते हैं p पॉइंट। तो p पॉइंट से दीज आर इक्विडिस्टेंस, a और b इक्विडिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि PA इज इक्वल टू PB। तो रिलेशन निकालना है, A कितना था 7 1, ये XY था, ये कितना था 3 5। तो निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू PB। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, अंडर रूट P इज इक्वल टू PB, क्या हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB निकाल लो, अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट कट जाएगा, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ काटते हुए, स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट कट जाएगा। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट कट गया। आइए तो कटने के बाद क्या बना, कटने के बाद बना x माइनस 7 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक, ये रहा, खोल देते हैं a माइनस b होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ प्लस लगेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। आप खोल के देख लीजिएगा, ठीक है, खोल के कटना है वैल्यूज को, एक्स स्क्वायर इक्वल की तरफ कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट गया, और यहाँ माइनस 14x है माइनस 6x है, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, सब इकट्ठे एक ही तरफ ले आओ, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y है, और यहाँ पे 49 प्लस 1 50 प्लस का 50, और ये था 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, माइनस का 34 इक्वल टू 0। सब इधर आया, इधर आया, 14 में से 6 को माइनस किया, कितना बचेगा 8,
कितना, माइनस का 8x, इसमें से करेंगे तो प्लस का 8y, इसमें से करेंगे 34 50 में से तो प्लस का 16। 8 कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, माइनस 8 कॉमन निकाला, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। जीरो 8 इधर जाके 0 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये रहा, चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर होगा यही है, यही है, चेक चेक। अच्छा, ये डिस्टेंस हो गया, डिटरमाइन द, और क्या करना है, और क्या करना है, और शो दैट द व्हाट्सएप स्क्वायर है, ठीक है, ये भी है, इतना द क्लासरूम, इतना गिव द रीजन, चलिए ये भी छोड़ दो, हो जाएगा। डू दे फॉर्मिंग ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या है, टेक वैल्यूज, इक्विडिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख रहा था मैं, आइसोसेलेस से करा चुका हूं मैं, इतने का डिस्टेंस। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ये ठीक है, ये ठीक है। आइए इसको तो पहले पॉज एंड राइट करिए, कोई अच्छा क्वेश्चन तलाशने के लिए थोड़ा सा बुक को खंगालना पड़ा। एक मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पी 2 माइनस 3 क्यू 10 कॉमा वाई इज 10 यूनिट, इज 10 यूनिट। ये इजी है, इजी है, थोड़ा अलग लगा मुझे पर इजी है। देखिए कैसे करना है, सोल्यूशन देख लीजिए, इजी है। पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा, बीच की दूरी 10 दे रखी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, थोड़ा देना, आंसर ये आ जाएगा। मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, इजी है, मैं थोड़ा टफ उठाना चाह रहा था, इजी निकला। चलिए क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से पता है, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, मतलब x2 माइनस, इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, तो 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, और पी क्यू दे रखा है 10 10, अंडर रूट स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। 8 स्क्वायर 64 इधर जाके कितना बन जाएगा, 36, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 36, y स्क्वायर प्लस 6y 36 इधर गया, 9 माइनस हुआ तो माइनस 27 इक्वल टू 0, इक्वल टू स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग 27 को स्प्लिट करेंगे 9 एंड 3, 9 3 कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, सॉरी माइनस 27 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आ जाएगा, y कॉमन निकला, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन निकला, y प्लस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 3 एक बना और y प्लस 9 एक बना, इक्वल टू 0। एक से आएगा y इज इक्वल टू 3, दूसरे से आएगा y इज इक्वल टू माइनस 9। दो वैल्यूज आ रही है इस पे, देखें। चलिए आंसर भी देखना पड़ेगा पीछे पलट करके, ये अनसॉल्व सीरीज का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा और आगे चले तो मैंने सेक्शन फॉर्म लेकर आए थे, सेक्शन फॉर्म, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेक्शन फॉर्मूले में, ये तो पहले पॉज एंड राइट कर लीजिए आप लोग, लीजिए सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या, मान लीजिए हमने ले लिया कि कोई दो पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है 3,4, और इसमें बीचों बीच एक पॉइंट है P और ये Q था, और बीचों बीच मतलब
यहाँ पे R है और R जो हमारे पास है वो है मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट का मतलब होता है ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है R। सेक्शन फॉर्मूले का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कोई भी अगर हमको एक्स वाई निकालने होते थे तो एक्स और वाई क्या निकलता था? m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ये था, और m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। मिड पॉइंट अगर हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा x1 प्लस x2, आप m1 m2 को 1 1 लगा के देख लीजिए, अपने आप दिख जाएगा आपको, y1 प्लस y2 इक्वल अपॉन 2। लीजिए लीजिए, इसी तरीके से यहां पर मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? निकल गया 1 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 4 अपॉन 2। लीजिए, इससे इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 अपॉन 2 2, 6 अपॉन 2 3, 2,3। इसके को आ गया 2,3, इसके आ गए। ये लीजिए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। और क्या है? हाँ, एक और अच्छा क्वेश्चन है, पॉज एंड राइट करिए इसको। एक अच्छा क्वेश्चन मिला। एक क्वेश्चन क्या मिला? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब कोई लाइन P और Q होगी, ट्राइसेक्शन कर रही होगी, मतलब एक पॉइंट R आ रहा है बीच में, एक पॉइंट S आ रहा है, और ये ट्राइसेक्शन मतलब 1:1:1, बीच वाला थोड़ा पास हो गया है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये ट्राइसेक्शन का केस है। बाइसेक्शन नहीं, ट्राइसेक्शन। वो बाइसेक्शन था, मिड पॉइंट बाइसेक्शन था। तो ट्राइसेक्शन है, लाइन क्या है? 2 कॉमा, ये पॉइंट है 2, और ये पॉइंट है क्या? -7, -7,4, -7,4। मुझे पहले R निकालना है, फिर S निकालना है। फॉर R मतलब पॉइंट R, अगर इसको मैं XY मानूंगा, इसको मैं XY मानूंगा R को, तो क्या निकलेंगे? R कैसे डिवाइड कर रहा है? 1:2, और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? 2। तो R का डिवीजन हो जाएगा 1:2, यानी कि M1 हो गया 1, M2 हो गया 2। यहाँ पर ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2। आप समझिएगा ध्यान से, यानी कि ये माइनस, यानी कि x2 -7 इंटू 1, तो R में x जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। y क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1, और इसका हो जाएगा -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। देखिए y y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा कितना? -7 प्लस 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा -3 अपॉन 3, पॉइंट आ गया -1। इधर पे आया 4 -4 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। R के कोऑर्डिनेट आ गए -1,0। लीजिए S के लिए फॉर S कौन सा पॉइंट S के लिए ये 2 रेशियो हो जाएगा, ये 1 रेशियो, 2 1 + 1 जुड़ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1, 2:1। देखिए, तो इसका जैसे ये रहा m1 m2 और 2, -2, ये हो गया x1 y1, और वो है -7,4, तो हो जाएगा x2 y2। तो क्या होता है? x इज इक्वल टू x2 m1 -7 इंटू 2 प्लस x1 m2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। y हो जाएगा y2 m1 4 इंटू 2 -2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसका -1 इंटू -14 प्लस 2 अपॉन 3
-12/3 -4, इसका क्या हो जाएगा 8 -2/3 6/3 इज इक्वल टू 2। पॉइंट क्या आ गया -4, 2 ऐसा आ गया -4, 2। आइए चेक कर लेते हैं। -1, 0 एंड -4, 2 ठीक है, एकदम सही निकला है, एकदम सही। एक बड़ा अच्छा दिख रहा है, एक और बड़ा अच्छा दिख रहा है, ये लीजिए, पॉज एंड राइट करिए, पॉज एंड राइट। क्वेश्चन बहुत सारे, मैं चाह रहा हूँ कुछ टाइप के करा दूं, ऐसे तो पूरी एक्सरसाइज एंड कराने में तो आप जानते ही हैं, एक ही क्वेश्चन समझाना कराना टाइम बहुत किल होगा, पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस दे रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, और आपको पता है जब क्वेश्चंस करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और हाई होने लगती है, तो बस वही कर रहा हूँ, मेरी वही कोशिश है। तो एक क्वेश्चन और अच्छा मिला है, इफ द पॉइंट, एक क्वेश्चन और मिला है, इफ द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है, ए है 6, 1 6,1, बी है 8, 2 8,2, सी है 9, 4 एंड डी है P, 3। अच्छा, तो क्या पूछा है, ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है ये, मतलब दे रखा है these are the vertices of किसका, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो मैंने एक पैरेललोग्राम अगर मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, और पैरेललोग्राम ड्रॉ करने पे ये रहा ABCD, ध्यान समझिएगा, एक चीज बहुत बड़ी है, द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम कट ईच अदर इनटू इक्वल हाफ। अगर ये M है तो BM इज इक्वल टू MD, और AM इज इक्वल टू MC या CM, ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा BC का। मान लीजिए B डाल दिया हमने 8,2 और D डाल दिया P, 3, A को डाल दिया कितना 6,1, C को डाल दिया 9,4। मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, मिड पॉइंट 1:1, ये 1:1, सेक्शन फॉर्मूले से कर लीजिए, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट M दो तरह से निकल जाएगा, इन दोनों का सम अपॉन 2 x, देखो 8 + P/2, 3 + 2/2, और M सेम M इससे निकालो 6 + 9/2 + 4 + 1/2। देखो तो पॉइंट मिड पॉइंट तो एक ही है, ये M और M सेम है, तो ये सेम है तो ये भी सेम, ये भी सेम, क्या हो जाएंगे सेम सेम, तो यानी कि P + 8/2 इज इक्वल टू 9, 15/2, 2 से 2 कटा, P इज इक्वल टू 15 - 8 इज इक्वल टू 7। P का आंसर आ गया, P ही तो फाइंड करना, तो कितने आराम से आ गया। और देख लीजिए ये कितना आ रहा है 5/2, ये भी 5/2, ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये भी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है, आप उधर से निकाले इधर से निकाले, बात एक ही है। तो इसमें देखना भी क्या, हाँ 7 7 7 आंसर, 7 आंसर है। तो ये सेक्शन फॉर्मूले का था, वो डिस्टेंस के थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, और कोई अगर मैं देख पाऊँ, चलिए पॉज एंड राइट करिए। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ क्या वर्टिसेस आर, रोम्बस बना ही लेता हूं मैं, उसमें सीधे मैं रख दूंगा ABCD, वर्टिसेस आर, पहला वर्टिस है 3,0,
4,5 और क्या है -1,4, -1,4 और चौथा पॉइंट है -2, -1। अब रोम्बस का एरिया निकालना है। अब बहुत आसान है, आप देख लीजिए। अगर आपने रोम्बस के एरिया को ठीक से पढ़ा है, डायगोनल कहां जाके मिल गए, चलिए कोई बात नहीं। अगर ठीक से पढ़ा है रोम्बस के एरिया को, तो रोम्बस द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल का प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये निकालना है। मैं क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इतना दे रखा, टेकन इन ऑर्डर, यही पढ़ना था। ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है, सही लिख लिया। तो डायगोनल का प्रोडक्ट यानी कि इसका मतलब मत समझ में आ रहा है आपको क्या? हाफ डायगोनल क्या है? बीडी इंटू एसी लीजिए, बीडी निकल जाएगा 4 - 2 प्लस ये होल स्क्वायर, बीडी डिस्टेंस फॉर्मूला, बीडी डिस्टेंस फॉर्मूला, एसी डिस्टेंस फॉर्मूला, हाफ कर दीजिए, आंसर आ गया। आंसर आसान है, पर ये इंपॉर्टेंट था, जो आपको दिया है मैंने। ठीक, पॉज एंड राइट। और देखते हैं। मैंने फॉर्मूला सिर्फ एड्रेस करा देते हैं। ये लीजिए, पॉज एंड राइट किया, एक एड्रेस कराए थे। मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कराया था और उसका मैंने वो दिया था। तो इसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय PQR वो है 2 नहीं 1,1,-1, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लग गया था मैं। -4,6 एंड क्या है -3, -5, ये PQR है। मैं फॉर्मूले को एक बार आपके सामने एड्रेस करना चाह रहा था। मैंने लिखाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ ब्रैकेट x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये रहा, ये ऐसे लिख लो, याद करने मैंने आपको बताया था। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, इसमें एरो ऐसे चलाओ, ऑर्डर चलेगा, ऑर्डर 1 2 3 x y y 1 2 3 x y y 2 3 1 x y y 3 1 2 3 1 2। देखिए, इस वाले को मैंने बोला x1 y1, इसको बोला x2 y2, इसको बोला x3 y3। एरिया निकाल लीजिए, हाफ x1 कितना है 1, y2 कितना है 6 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। x2 कितना है -4, y3 कितना है -5, y1 कितना है माइनस माइनस प्लस 1, x3 कितना है -3, ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस लिख दिया मैंने, इधर ब्रैकेट y1 कितना है -1, y2 कितना है -6, ब्रैकेट क्लोज्ड। आइए सॉल्व भी कर लेते हैं। हाफ 6 5 11 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 16 6 6 7 प्लस 21 30 40 51 52 अपॉन 2 26 स्क्वायर यूनिट। ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आंसर देखिए, ये था, कहीं गलती करी, 24 आ रहा है इनका, कहाँ गलती करी मैंने? -5 1
-4 चर्च को 16 प्लस 11 5 6 5 11 ओह 15 कैसे लिखा मैंने, ये गलती करी। आंसर चेक करने से ही पता चल जाता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। 11 तो ये कितना हो जाएगा 20 30 40 47 48 तो ये हटाओ 48 है 48/2 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, ये रहा डेल्टा, ये रहा आंसर। अब आंसर राइट है, ये गलती हो गई थी। 15 6 5 11 होता है, 15 लिख दिया। चलिए ऐसी सिली मिस्टेक होती रहती है, नहीं करनी है आपको, हमें तो अलाउ अलाउ क्या है, मतलब हो जाती है पढ़ाते समय, पर आपको तो नंबर चले जाएंगे, नंबर चले जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, देखें। हाँ, ये हो गए। और एक देख लेते हैं, 3D ज्योमेट्री हमारे पास थी, उसका भी जरा देख ले कहाँ पे है। 3D 28.1 3D में मैंने ऑक्टेंट कराए थे। ऑक्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये लीजिए, पॉज एंड राइट पहले इसको कर लीजिए। 3D के फॉर्म में ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मैं जो फॉर्मूला एड्रेस करना है, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यहाँ पे Z भी आएगा, मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, इसमें क्या पॉइंट दे सकता है, -241 -241, और इसका क्या दे रखा है 1 2 1 2 -5। पी क्यू निकालना है, थ्री डायमेंशनल में, मतलब एक्स वाई जेड तीनों में है। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये लीजिए, ये रहा x1 y1 z1, ये रहा x2 y2 z2। लीजिए, पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट x2 1 माइनस यानी 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, y2 2 माइनस 4 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, y3 माइनस मतलब z2 माइनस z1 -5 -1। 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36 40 49 49 का अंडर रूट 7 क्यूबिक यूनिट, 7 क्यूबिक यूनिट। पक्का क्यूबिक यूनिट होगा? नहीं, 7 यूनिट भाई, डिस्टेंस है, वॉल्यूम थोड़ी ना निकाल रहे हैं, डिस्टेंस है। देखें 7 है आंसर, ठीक है, सही निकाला। ये इस तरीके से एड्रेस है, आपके कुछ कर सकते हैं इनको, ठीक है। और क्या सेक्शन फॉर्मूला का निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला फाइंड द, एक लीजिए पॉज एंड राइट करिए, एक सेक्शन फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूले पे हमने सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखा था इसका, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m2 z1 प्लस m1 z2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रहा 3 पॉइंट। तो उसमें कह रहा है एक पॉइंट P है, एक पॉइंट मान लीजिए R लिख लिया, और Q पॉइंट इसको 2:3 में, यानी 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -1 4 2 -1 4, ये हो जाएगा x1 y1 z1, इसके निकालने हैं x y z, ठीक है, कॉमा कॉमा लगाया मैंने x y z, और इसके इसका r दे रखा 4 3 2, ये कहलाएगा x2 y2 z2।
निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, क्या लगेगा? ब्रैकेट ही करके लिख देता हूँ मैं, M2 X1 ये रहा M1, ये रहा M2, M2 X1 3 into 2, 3 into 2, ठीक है, और प्लस X2 M1, X2 4, 4 into 2, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं? ओहो, लाइट चली गई है, सिस्टम ऑफ हुआ है, रीस्टार्ट कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं, देखते हैं कितनी वीडियो हमारी ये चीज़ शूट हुई कि नहीं हुई। अगर ये लोड हो गई होगी तो हम आपको और दिखा देते हैं, मतलब इसी पे ही कोशिश करते हैं। अगर ये मैं कर रहा था, हो सकता है ये गायब हो गया हो। आइए, ओपन होइए, ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, आइए। आइए, देखते हैं ये नोट में कितना सेव हुआ है फाइलें। लाइट सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है। पढ़ा दिया था मैंने, मैं सिर्फ कर रहा था, उसको वैल्यू को डाल के कर रहा था, और आपको वो चीज़ समझ में आ गई कि वो कैसे करना है। मैं सिर्फ वैल्यू डाल के मैं कहा आंसर निकल दिखा दूँ। सेक्शन फॉर्मूला भी एक एड्रेस हो रहा था। आपको लोड होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलिए देखें, यस, लोड करें। हम्म, लाइट आ जा रही है, कुछ हो रहा है। आइए, चलिए, इसमें सेव फाइल तो मैंने यस करा था, पता नहीं कैसे सेव हो जाती। बाकी मैंने आपको समझा दिया है, हमारी वीडियो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बीच में चली गई है, हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, लास्ट में सिर्फ सॉल्व कर रहा था, तो वो चीज़ थी। तो उम्मीद है कि ये मैंने 2D और 3D के आपको जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आ गए होंगे। और मेरा ये आपसे कहना ही है कि अगर आपको आगे कुछ करना है, तो अपने पास इन चीज़ों को लेकर के बैठें, इनको सॉल्व करें और इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करें, 2D, 3D हो जाएगी। और भी मैथ्स के मैं प्रैक्टिस सेशन ला दूँगा आपके लिए, पर वो मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट था, फिज़िक्स का पार्ट था। तो चलिए अपना आप काम इस तरह से करते रहिए और पढ़ते रहिए, और कल जो होगा कल पे छोड़िए, आप क्यों चिंता करते हैं? आज पे फ़ोकस करिए, मुस्कुराइए, टेक केयर।